सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो दिल्ली में मौजूद हैं। सचिन जी, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की सोच ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का ये मामला है, उसको ये लोग राजनीतिक बना रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी कौन से जज हैं वो निर्णय दे रहे हैं? वो भी आरोप लगा रहे हैं ना। आरोपों का जवाब हम न्यायालय में देंगे। जैसे राहुल गांधी जी को एक्सपेल किया था एक फ्रिवलेस केस के ऊपर, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था ना। सोनिया गांधी जी का पॉलिटिकल जीवन सबके सामने है। पिछले 25-30 सालों में उनकी बेदाग एक छवि है, उसको धूमिल करने की नाकाम कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी सीबीआई का जो कार्रवाई 10 साल से हम देख रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ईडी का कन्विक्शन रेट 1% है। छापे, चार्जशीट, नोटिस सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए देते हैं, कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते हैं। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो भारत सरकार और भाजपा की जो एक खींच है, एक टेंशन उनको है कि ये कांग्रेस गुजरात में क्यों जाके मजबूत हो रही है, हम 400 की जगह 200 पे क्यों अटक गए, तो भड़ास निकाल रहे हैं। बाकी कोर्ट्स में हम लोग इसमें न्याय हमें मिलेगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसका जवाब पॉलिटिकली भी देंगे। कैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट में न्याय मिलेगा आपको? कहाँ आपको लगता है कि गड़बड़ियाँ हैं इस केस में? भाई वो तो जब चार्जशीट पूरी आएगी उसमें पता पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिना एविडेंस के सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस के नेताओं का मनोबल कमज़ोर करने की कोशिश है। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि भाजपा को हम जवाब देकर रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव वो इस वक्त गुजरात में है, ऐसे में प्रोटेस्ट कितना जोरदार रहने वाला है? देखिए, प्रोटेस्ट पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं कि ईडी का जो एक पॉलिटिकल टूल बन गई है, ईडी ने आज तक कुछ प्रूफ किसी के खिलाफ किया ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ छापा डालकर सुर्खियां बटोरते हैं, निकल कर कुछ आता नहीं उसमें से। 1% कन्विक्शन रेट है। कोर्ट्स ने लताड़ा ईडी को कि आप 1% कन्विक्ट कर पाएँ सिर्फ, तो ये तो इतिहास गवाह है, आंकड़े सब बताते हैं। ये इस केस में कुछ है नहीं, लेकिन जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, न्याय हमको मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी को हम जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन पायलट। तो कांग्रेस मुख्यालय में जैसा मैंने कहा कि सचिन पायलट, सुप्रिया श्रीनेत्र, देवेंद्र यादव जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कल शाम को ये मामला सामने आया, ऐसे में उन्होंने पूरे देश में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। तो यहाँ भी प्रोटेस्ट हम वो करने जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ से कुछ ही देर बाद वो ईडी की ओर मार्च करेंगे। और अगर बाहर की बात करें तो बाहर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं, बसें रखी गई हैं इन सभी को डिटेन करने के लिए। वहाँ जाने के लिए जगह शायद ही इनको मिल पाए, रोड पर ही आगे शायद ही बढ़ पाएँ, क्योंकि सबकी जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा बल है, उनका पूरी कोशिश यही है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही इनको डिटेन करके बसों में भर करके दूसरी जगहों पर, थानों पर या डिटेन करके तमाम जो दिल्ली पुलिस के पास जगह हैं वहां पर ले जाया जाए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कॉल पर 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां एकजुट हो चुके हैं और यहां से वो ईडी की ओर मार्च करना चाह रहे हैं। बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके बसों में भरकर ले जा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं। इमरान भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रोटेस्ट आपका चलने वाला है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि गांधी परिवार और कांग्रेस की सोच में भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जमीन लूटना चाहते हैं। जिन्होंने पिछले 10 साल में देश की संपत्तियां लूट ली, देश की संपत्तियां बेच दी, अपने उद्योगपति दोस्तों को देश से भगा करके विदेश भेज दिया उनको बचाने के लिए, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, उस गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिसने इस देश के लिए हजारों करोड़ रुपए का अपना आनंद भवन जो निजी संपत्ति थी, पंडित नेहरू की स्वराज भवन जो निजी संपत्ति थी गांधी परिवार की, वो इस देश को दान कर दिया। जिस गांधी परिवार ने अपना खून इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, इंदिरा गांधी जी की क्या खून का एक एक कतरा इस देश के लिए, राजीव गांधी जी के शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए, आप उस गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे हो भ्रष्टाचार का। सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले, जिसमें 72 छेद, भाजपाई ये बात कहेंगे जिनका पूरा इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हुआ पड़ा है। बंगारू लक्ष्मण को भूल गई क्या भारतीय जनता पार्टी? मुंह ना खुलवाए भारतीय जनता पार्टी। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सबके नाम है बाकायदा। डराने की साजिश है। आप क्रोनोलॉजी समझिए विक्रांत जी। गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी खुल करके छाती ठोंक के कहते हैं कि यह जो संविधान है इसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उसके बाद गुजरात पहुंचते हैं राहुल गांधी जी। अभी भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं। बिहार की विपक्ष की मीटिंगें शुरू होती हैं। असम में भाजपा की हालत खराब है।
ये है क्रोनोलॉजी। फिर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमने 400 पार का नारा दिया था, 240 पे आ गए थे। इन राज्यों में कांग्रेस की सक्रियता उनकी जमीन खिसका रही है, तो फिर वो एक जमीन का आरोप लेकर के आते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। ये है क्रोनोलॉजी। लेकिन दरअसल भाजपा की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो कांग्रेस पे जमीन का आरोप लगा रही है। वक्फ की संपत्तियां लूटना चाहते थे, कोर्ट में मामला है, उससे ध्यान हटाने के लिए कल चार्जशीट दाखिल की गई। देश अब इतना मूर्ख नहीं है। भाजपाइयों को यह समझना चाहिए कि जैसे आप सोचवाना चाहते हैं, देश वैसे ही नहीं सोचेगा। देश अब सवाल पूछेगा। हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे, हम सड़क पर भी उतरेंगे। आज देश के एक एक मुख्यालय पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है। हम लड़ेंगे। आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी जिस शख्सियत का नाम है, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रोपेगेंडा चलाया राहुल गांधी के लिए। एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले, आपका पूरा प्रोपेगेंडा भरभरा के ढह गया। जिस दिन देश आनंद भवन और स्वराज भवन की जमीन देख लेगा, आनंद भवन और स्वराज भवन को देख लेगा, फिर यह जानेगा कि गांधी परिवार ने इसे देश को स्वेच्छा से दान किया है, उस दिन आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे देश को। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इमरान प्रताप गढ़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है ये, और वो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पुराना मुख्यालय से कैमरामैन अशोक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।